हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी इंडिया। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नई वीडियो में। और आज हम लोग पीटी 365 का आगे का पोर्शन कवर करेंगे इन्वायरमेंट का, जिसमें टुडेज टॉपिक इज़ ऑन दी ऑर्गेनाइजेशंस विच आर इन न्यूज़। तो उसमें सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो हेडक्वार्टर्स का गुरुग्राम में है अपने हरियाणा में। एंड रिसेंटली अर्मेनिया बिकेम इट्स 104th मेंबर एंड जॉइंटली अनाउंस हुआ था इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा 2015 में एट UN पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो COP21 था ऑफ UNFCCC। एंड इट वाज गाइडेड बाय दी टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी। इसमें मोबिलाइज करना है 1000 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सोलर एनर्जी सोल्यूशन बाय 2030 एंड डिलीवर करना है एनर्जी एक्सेस टू 1000 मिलियन पीपल, इंस्टॉलेशन ऑफ 1000 गीगावाट ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी कैपेसिटी करना है एंड मिटिगेट करना है ग्लोबल सोलर इमिशन टू द ट्यून ऑफ 1000 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एवरी ईयर। मेंबरशिप इसकी 104 मेंबर कंट्री 104 कंट्रीज़ हैं साइंड एंड रेटिफाइड दिस। एलिजिबिलिटी में ऑल दी UN मेंबर स्टेट्स आर एलिजिबल टू ज्वाइन दिस। की इनिशिएटिव क्या है? 1 वर्ल्ड 1 सॉर्ड 1 ग्रिड है, सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर्स, global solar facility to catalyze solar investment and mega solar facility, that is multi donor trust fund was established by the multilateral investment guarantee agency which is a part of World Bank group। इसके अलावा development of large scale solar power projects under the solar park concept। so ISA solar fellowship for mid career professionals and international solar festivals है। and ease of doing solar 2020 रिपोर्ट पब्लिश करता है, स्केलिंग सोलर एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड सोलर इन्वेस्टमेंट रोड मैप, ऐसा इसकी रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस है। फिर आता है अपना इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA। तो ये पेरिस में हेडक्वार्टर इसका ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विद OECD फ्रेमवर्क एंड इस्टेब्लिश इन 1974 टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ ऑयल सप्लाईज आफ्टर द ऑयल क्राइसिस ऑफ 1973। एंड मेंबर में 32 मेंबर्स हैं, 13 एसोसिएट मेंबर हैं, इंडिया एसोसिएट मेंबर है सिंस 2017। एंड रिपोर्ट एंड इंडिसेस देखें तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक पब्लिश करता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एनर्जी आउटलुक। और उसमें बोला गया है कि 20% ऑफ द ग्लोबल टुडेज ग्लोबल ऑयल एंड LNG सप्लाईज फ्लो थ्रू दी स्टेट ऑफ हॉर्मुज विच इज़ अ मैरीटाइम चोक पॉइंट इन द मिडल ईस्ट। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड बाय द लो इमिशन सोर्सेज बिफोर 2030। Then tracking SDG 7 the energy progress report 2024 है, it released in collaboration with the other SDG 7 custodian agencies like ERINA, WHO, UN statistical division, World Bank। UN जो SDG 7 है is to ensure the access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all। इसके अलावा ग्लोबल EV आउटलुक और ग्लोबल एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 ये भी पब्लिश किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। नेक्स्ट कमिंग टू द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA। तो अबू धाबी UAE में इसका हेडक्वार्टर है एंड लीडिंग ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है एंड 1981 में बनी थी एट द UN कॉन्फ्रेंस ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी हेल्ड इन नैरोबी केन्या। एंड उसके बेसिस पे प्रपोजल था। IRENA वाज फाउंडेड ऑन द बॉन जर्मनी इन 2009 विद 75 स्टेट्स साइनिंग दिस। एंड इंडिया भी इसका मेंबर है एंड इट्स सर्व्स एज अ प्रिंसिपल प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक। एनर्जी का ट्रांजिशन का आउटलुक ये IRENA देखता है एंड इसमें ट्रैक द ग्लोबल प्रोग्रेस टुवर्ड द एनर्जी ट्रांजिशन कमिटमेंट टू ट्रिपल द रिन्यूएबल्स बाय 2030 एज आउटलाइंड बाय COP28 ऑफ द UNFCCC। की फाइंडिंग में 2023 ने एडेड 473 गीगावाट एंड 73% ऑफ सोलर एनर्जी एडिशनल रिन्यूएबल टू दी ग्लोबल एनर्जी मिक्स। हाउएवर द एनुअल एडिशन मस्ट रीच ऑलमोस्ट 1100 गीगावाट टू मीट द ट्रिपलिंग टारगेट विद अ ग्रोथ ऑफ 20%। एशिया वॉज लीडर इन दी रिन्यूएबल डिप्लॉयमेंट। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी आउटलुक फॉर एशिया, रिन्यूएबल एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर, एनर्जी एंड जॉब्स, ये सब रिपोर्ट पब्लिश करता है IRENA। नेक्स्ट इज UNDESA, UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर इसका
and aims to promote international cooperation for economic, social and environmental issues. 1948 में establish हुआ था and objective is to support sustainable development by providing policy analysis, capacity building, coordination. की इनिशिएटिव है हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम बनाया गया है टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ SDGs एंड जो है डेसा दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ग्लोबल पॉलिसी डायलॉग है एंड मेंबर इन इंडिया है कंप्राइज ऑल 198 यूएन मेंबर्स हैं एंड वर्ल्ड एनर्जी सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट पब्लिश करता है वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट है and global sustainable development report, financing of the sustainable development report, these are published by UNDESA. फिर UN SDSN है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क 2012 में इस्टेब्लिश हुआ है with the objective to mobilize global expertise for sustainable development solutions at local, national and global level. Membership जो है is over 2000 member institutions, primarily universities हैं, coordinated by 67 national and regional networks, and functions to provide policy advice and promotes research and foster the collaboration across sectors for achieving SDGs. Key initiative में youth solution program that engages young innovators, SDSN network to adopt SDG solutions to regional and local context, and thematic networks focus on climate, energy, biodiversity, and report indices में sustainable development report that track the SDG progress, SDG cities guides localizing the SDGs in urban areas, global happiness report policy report that links the happiness with sustainable development, and SDG transformation roadmap and strategies for SDG acceleration. International Energy Efficiency Hub जो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है डेडिकेटेड टू फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन एंड प्रमोटिंग दी एनर्जी एफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड एंड जेनेसिस एस्टैब्लिश इन 2020 एज द सक्सेसर ऑफ इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इन इंडिया इन विच इंडिया वाज अ मेंबर. 16 मेंबर्स हैं इसके इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक US, चाइना, UK, जर्मनी, यूरोपियन कमीशन. इट मैंडेट्स क्या इट इज़ अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड टू फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन and promoting the energy efficiency worldwide. Bureau of Energy Efficiency BE has been designated as an implementing agency for the hub on the behalf of India. World Energy Council लंदन में इसका हेडक्वार्टर है. वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल का ये 1923 में बना था एंड ये UN accredited नॉट फॉर प्रॉफिट ग्लोबल एनर्जी बॉडी है. मिशन इसका है टू इनेबलिंग द एक्सेस टू क्लीन, अफोर्डेबल एंड रिलायबल एनर्जी फॉर बेटर लाइफ एंड हेल्थियर प्लैनेट्स. रोल में डेवलप द प्रैक्टिकल सोल्यूशन दैट कन्वीन द नेटवर्क फॉर ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन लीडर एंड प्रैक्टिशनर्स एंड मेंबर्स में मोर देन 3000 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट, पब्लिक एंड एकेडमिक सेक्टर्स लोकेटेड इन एंड अराउंड 90 कंट्रीज. रिपोर्ट एंड एनालिसिस में ह्यूमनाइजिंग एनर्जी, अ लुक एट द G20 एजेंडा, वर्ल्ड एनर्जी ट्राइलेमा रिपोर्ट है 2024 का, वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियो फाउंडेशन है 2024 का, एडवांस एनर्जी इशू मॉनिटर 2024 का. फिर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड साउथ एशिया रीजनल सेंटर है आईसार्क का, वाराणसी में इसका हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश में. इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट साउथ एशियन रीजनल सेंटर है. मार्क्स अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ RRI beyond its headquarter in the Philippines, and it is established in 2018 through MOU between India's Department of Agriculture and Farmer Welfare and IRI. International राइस एनर्जी इंस्टीट्यूट है जिसका साउथ एशियन रीजनल सेंटर है वाराणसी में. तो इसका ओवरऑल हेडक्वार्टर फिलीपींस में, डेडिकेटेड फॉर रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड हंगर थ्रू राइस साइंस एंड टू अचीव दिस जो ये साउथ एशियन रीजनल सेंटर है इस प्रमोटिंग एडॉप्शन ऑफ बेस्ट एग्रोनॉमिकल एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लाइक ड्राई seeding rice and alternative wet and drying, dedicated to strengthening the rice-based agri-food system in South Asian region by developing climate-resilient, bio-fortified rice varieties from farmers and consumers.
ये हो गया अपनी बॉडीज़, इंटरनेशनल बॉडीज़ वगैरह। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाएं और अपने पीयर ग्रुप्स में शेयर करें उसको। ये हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।